साथियों, चलिए एक बेहतरीन सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर आप सहायक लेखाकार परीक्षा 2022 के बारे में जानेंगे, जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा निकला हुआ है, अर्थात पद है सहायक लेखाकार। तो इसके बारे में हम विस्तार से यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर लेंगे। यह वीडियो लंबी होगी, आप धैर्य बनाकर जरूर इसको शुरू से अंत तक देखिएगा। नौकरी चाहिए तो धैर्य बनाकर जरूर रखना पड़ेगा, घबराने से कुछ नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हम यहाँ पर इसके आधिकारिक विज्ञापन से जानकारी प्राप्त करेंगे। विज्ञापन में इसमें क्या बोला गया है इसको देख लेंगे हम विस्तार से। यहाँ पर देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो हरिद्वार में स्थित है, वहाँ पर पिन नंबर भी दिया गया है। इसका वेबसाइट का पता है www.psk.uk.gov.in, ये वेबसाइट का पता है। यहाँ पर फ़ोन नंबर दिया गया है, यहाँ पर विज्ञापन संख्या दिया गया है, आप नोट कर लीजिए। आप देख पा रहे हैं परीक्षा का नाम है सहायक लेखाकार परीक्षा। काफ़ी अच्छा पद है ये, पद का नाम इसमें है सहायक लेखाकार और परीक्षा का नाम है सहायक लेखाकार परीक्षा 2022। विज्ञापन की तिथि है 28 अक्टूबर 2022 को वैकेंसी निकला है, जबकि भरने की अंतिम तिथि ऑनलाइन फॉर्म भरना रहेगा। इसके लिए अंतिम तिथि रहेगी 17 नवंबर 2022 को रात के 11:11:59 तक आप भर सकते हैं। यह विज्ञापन काफ़ी लंबा है, 61 पेज का है, इसलिए हम जल्दी से जल्दी जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते जाएंगे। ये आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर लास्ट डेट लिखा हुआ है कि 17 नवंबर है। यहाँ तक, इस डेट तक आपको अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, यह लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि ऑनलाइन फॉर्म अच्छी तरह से भरें, फर्जी प्रमाण पत्र न दें, यहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं तो 5 साल तक आपको परीक्षा से, किसी भी परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। यह लिखा हुआ है, फर्जी काम मत करिए। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक रह जाता है तो आपको यह चेंज करने का, करेक्शन करने का अवसर नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। परिशिष्ट संख्या 1 में परीक्षा केंद्र के बारे में दिया गया है, जबकि परिशिष्ट संख्या 2 में आरक्षण के बारे में दिया गया है और सिलेबस के बारे में दिया गया है। जबकि परिशिष्ट, यही परिशिष्ट आगे मिलेंगे आपको। परिशिष्ट संख्या 3 और 3 में कोई आरक्षण आप मांगते हैं, आरक्षण लेना चाहते हैं तो उसका परिशिष्ट 3 में इसका फॉर्मेट दिया गया है। जबकि कितना न्यूनतम अंक होना चाहिए किस कैटेगरी के लिए, उसकी चर्चा जो है परिशिष्ट 4 में की गई है। और सब ये देख लीजिए, पढ़ सकते हैं। आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हाँ, अब एक ब्लैक में हाईलाइटेड किया हुआ है, इसको देख लेते हैं। अभ्यर्थी को महत्वपूर्ण सूचनाएं ईमेल या एसएमएस के माध्यम से प्रेषित की जाएगी, इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरें। आप अपना मोबाइल नंबर भरिए ताकि आपके पास मैसेज आए, अपना ईमेल भरिए, ईमेल एड्रेस भरिए, दूसरे का मत दीजिए। यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट भविष्य में आयोग से किए जाने पत्राचार एवं अन्य आवश्यक प्रयोग साक्ष्य हेतु अपने पास रख ले। जो फॉर्म भरिएगा, जो फॉर्म आप भरेंगे उसका प्रिंट आउट आप निकाल कर अपने पास रख लीजिए, यह कहा जा रहा है। यहाँ पर परीक्षा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, वस्तुनिष्ठ टाइप होगी, कंप्यूटर पर टाइपिंग देना पड़ेगा, ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यहाँ पर यह भी लिखा हुआ, अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन आवेदन हेतु अंतिम परीक्षा का इंतजार न करें, आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि लास्ट समय में वेबसाइट पर ज़्यादा लोड हो जाता है, इसलिए फॉर्म को भरना संभव नहीं हो पाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है प्रश्नगत परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्हता अंकों का प्रतिशत का उल्लेख जो है विज्ञापन परिशिष्ट 4 में दिया गया है। कितना मार्क्स आपको लाकर क्वालिफाई करना पड़ेगा, यह दिया हुआ है परिशिष्ट 4 में। परिशिष्ट 4 हमको आगे मिलेगा, इसी में बने रहिए। वेबसाइट का पता है, देख लीजिए, ये इसी में आपको सभी सूचनाएं दी जाएगी। लिखित परीक्षा, अच्छा ये आगे देख लेते हैं। प्रश्नगत विज्ञापन से सापेक्ष लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। ध्यान दीजिए, डाक द्वारा एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा। कॉल लेटर आपको इसके साइट पर मिलेगा, यहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर, जन्म तिथि डालकर आपको इसके वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा।
हालांकि इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना विज्ञप्ति राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों और वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी। ये कब एग्ज़ाम होने वाला है, एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, इसका विज्ञापन निकाला जाएगा। फिर भी आप इसके वेबसाइट पर देखते रहिए। रिक्तियों की विवरण में है 661 सीट है। पद का नाम है सहायक लेखाकार, सीधी भर्ती हेतु देख लीजिए। रिक्तियाँ घट बढ़ सकती है, लिखा हुआ है, ये देखिए विज्ञापन टोटल है। देखिए कहाँ कहाँ एक सहायक लेखाकार की भर्ती होगी। सहायक लेखाकार की भर्ती हुई कोषागार जनपद अल्मोड़ा में, यहाँ पर 17 सीट है। आगे देख लेता हूँ। इसी तरह ये देख लीजिए किसके लिए क्या, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लिए कितना है दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। देखिए दूसरा है सहायक लेखाकारी का पोस्ट है कोषागार जनपद चंपावत में भर्ती होगी, यहाँ पर 11 पोस्ट है। शेड्यूल का शेड्यूल टाइप का अलग अलग यहाँ पर दिया है ब्रेकअप, आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में आप आ रहे हैं। तीसरा देखिए कहाँ सहायक लेखाकार की भर्ती हुई कोषागार जनपद टिहरी में भर्ती होगी, 17 पद है। यहाँ पर कुल ब्रेकअप दिया हुआ है पदों का। शेड्यूल कास्ट के लिए कितना है, शेड्यूल ट्राइब के लिए कितना है, अनुसूचित जाति के लिए कितना है। चौथा अपॉइंटमेंट होगा सहायक लेखाकार के ही रूप में कोषागार जनपद उत्तरकाशी, मतलब अलग अलग जगह का अलग अलग जिला कहिए, वहाँ पर यहाँ पर नियुक्ति होने वाली है अलग अलग ज़िले में उत्तराखंड की। यहाँ पर कुल पद 11 है। यहाँ पर सीटों का ब्रेकअप दिया हुआ है हर कैटेगरी के अनुसार, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनारक्षित, सबके लिए यहाँ पर ब्रेकअप दिया गया है, आप देख सकते हैं। आप जिस जिला में रहते हैं वहाँ पर भरिए, नज़दीक रहेगा आपको, अच्छी बात है। सहायक लेखाकार कोषागार जनपद गढ़वाल के लिए 23 पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर सीटों का नीचे ब्रेकअप दिया गया है। सहायक लेखाकार जनपद उधम सिंह नगर 15 पद है। यहाँ पर ब्रेकअप दिया गया है शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब का, और सब आरक्षण वाला ब्रेकअप है यहाँ पर। उसके बाद कोषागार सहायक लेखाकार कोषागार जनपद रुद्र प्रताप जिला में भराएगा। यहाँ पर 09 वैकेंसी रहेगी, 9 वैकेंसी है। आगे देख लेते हैं। सहायक लेखाकार कोषागार जनपद पिथौरागढ़ के लिए 19 सीट है, और नीचे यहाँ पर ब्रेकअप दिया है, देख पाएंगे आप। सहायक लेखाकार देहरादून 20 सीट है यहाँ पर टोटल ब्रेकअप दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 10 नंबर सहायक लेखाकार कोषागार जनपद बागेश्वर, कुल 11 सीट है। यहाँ पर 11 सीट के लिए यहाँ पर नियुक्ति की जानी है। ये ब्रेकअप देख लीजिए, ब्रेकअप दिया हुआ है यहाँ पर। 11 सहायक लेखाकार कोषागार जनपद चमोली के लिए है, 15 सीट है, ब्रेकअप यहाँ पर है, देख पा रहे हैं। 12 ये जनपद नैनीताल के लिए है, सहायक लेखाकार कोषागार नैनीताल के लिए, टोटल 9 पद है यहाँ पर, देख पा रहे हैं। इसी तरह 13 हरिद्वार के लिए है, 7 पद है। पर देखिए यहाँ पर सहायक लेखाकार परिवहन विभाग के लिए निकला हुआ है, 17 सीट है यहाँ पर ब्रेकअप दिया हुआ है, अब देख पाएंगे। उसके बाद सहायक लेखाकार निर्माण विभाग PWD डिपार्टमेंट जो बोलते हैं, उसमें रहेगा 9 पद। उसके बाद सहायक लेखाकार शहरी विकास निदेशालय में 4 पद है, ब्रेकअप दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। सहायक लेखाकार उद्योग विभाग में 13 पद है, यहाँ पर ब्रेकअप दिया हुआ है, अब देख लीजिए, अपने से भी देख लीजिए थोड़ा। यहाँ पर देखिए सहायक लेखाकार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में ह्यूमैनिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में भर्ती होगी, यहाँ पर उसके लिए ब्रेकअप दिया हुआ है, 2 पद है यहाँ पर। आगे देख लेते हैं। सहायक लेखाकार कल्याण विभाग में है, कुल रिक्तियाँ 1 है, यहाँ पर ब्रेकअप भी दिया हुआ है। 20 नंबर सहायक लेखाकार विभागीय लेखा निदेशालय में 1 पद के लिए यहाँ पर नियुक्ति होना है। सहायक लेखाकार कारागार विभाग में 1 नियुक्ति होगी। सहायक लेखाकार पशुपालन विभाग में 19 वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है। पशुपालन विभाग में लोग जाना चाहते हैं, पशुपालन विभाग में। यहाँ पर देखिए सहायक लेखाकार कृषि विभाग में बम्पर भर्ती है, 69 वैकेंसी यहाँ पर ब्रेकअप दिया गया है। ब्रेकअप भी आप देख सकते हैं, आप किस कैटेगरी में आते हैं उसके अनुसार अपना ब्रेकअप देख सकते हैं।
सहायक लेखाकार कोषागार पेंशन एवं हकदारी निदेशालय, यहाँ पर 63 वैकेंसी निकली हुई है। इतना अच्छी विज्ञापन निकला हुआ है, पूरा क्लियर है, हर चीज़ क्लियर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग देता है। विज्ञापन लंबी रहती है लेकिन हर चीज़ को क्लियर देता है एकदम। आप देख सकते हैं पूरी तरह क्लियर है, कोई स्पष्ट है एकदम। सहायक लेखाकार खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग में 11 पद है। ब्रेकअप भी दिया हुआ है, यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है एकदम वैकेंसी में, कोई भी आप भी पढ़कर समझ सकते हैं। सहायक लेखाकार डेयरी विभाग विकास विभाग 2 पद है, यहाँ पर ब्रेकअप नीचे दिया है इसका। सहायक लेखाकार प्राविधिक शिक्षा विभाग अर्थात पॉलिटेक्निक संस्थान में जो होता है, उनकी पॉलिटेक्निक संस्थान है वहाँ पर पोस्टिंग होगी तो 47 पद है यहाँ पर 47। ब्रेकअप नीचे दिया हुआ है। 28 नंबर सहायक लेखाकार प्राविधिक शिक्षा विभाग निदेशालय में आपको पोस्टिंग की जाएगी, 1 पद है यहाँ पर मात्र। सहायक लेखाकार संस्कृति विभाग निदेशालय में नियुक्ति होगी 2 पद की। ब्रेकअप नीचे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। 30 नंबर पर है सहायक लेखाकार कनिष्ठ सम परीक्षक जल संस्थान में 1 पद के लिए सहायक लेखाकार की नियुक्ति की जानी है। 31 नंबर सहायक लेखाकार गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, सभी विभाग का दिया हुआ है यहाँ पर डिटेल्स में, 2 पद के लिए नियुक्ति की जानी है। 32 नंबर सहायक लेखाकार सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में 12 वैकेंसी है, 12 वैकेंसी है, ब्रेकअप नीचे दिया हुआ है। 33 सहायक लेखाकार एनसीसी निदेशालय में 2 पद की नियुक्ति की जानी है, ब्रेकअप यहाँ पर दिया हुआ है। कुल पद 6 दिखा रहा है यहाँ पर, हो सके मिस्टेक हो लेकिन 6 पद यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए सहायक लेखाकार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में 15 नियुक्ति की जानी है, टोटल 15 का यहाँ पर ब्रेकअप दिया हुआ है। आगे आरक्षण से संबंधित देख लीजिए, यहाँ पर 35 नंबर पर दिया है सहायक लेखाकार जलागम प्रबंधन निदेशालय, इसमें 8 की नियुक्ति की जानी है, यहाँ पर ब्रेकअप दिया हुआ है। अब देख लीजिए 36 नंबर सहायक लेखाकार विद्यालय शिक्षा विभाग प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी विभाग के लिए 21 पद की यहाँ पर नियुक्ति की जानी है, ब्रेकअप यहाँ नीचे दिया हुआ है। सहायक लेखाकार उच्च शिक्षा विभाग के लिए 8 पदों की नियुक्ति की जानी है, सहायक लेखाकार का आप यहाँ देख पाएंगे। तो काफ़ी अच्छे पद डिपार्टमेंट से यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, अच्छे डिपार्टमेंट में नियुक्ति की जानी है। सहायक लेखाकार आबकारी विभाग देखिए कितना अच्छा डिपार्टमेंट है, 4 पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, 4 पद यहाँ पर नियुक्ति हो जाएगी। उसके बाद है सहायक लेखाकार राष्ट्रीय बचत निदेशालय, यहाँ पर 1 पद। उसके बाद है 40 नंबर में सहायक लेखाकार विद्युत सुरक्षा विभाग निदेशालय विभाग, यहाँ ब्रेकअप दिया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे निकला हुआ है 41 नंबर पर है सहायक लेखाकार अभियोजन विभाग, यहाँ पर 1 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है, 1 पद लेखाकार की यहाँ नियुक्ति की जाएगी, 1 पद की। आगे देखिए 42 नंबर सहायक लेखाकार वन विभाग में आपको 68 वैकेंसी की जानी है, बहुत अच्छा वैकेंसी है वन विभाग में, ब्रेकअप नीचे दिया हुआ है, आप देख लीजिए। सहायक लेखाकार उत्तराखंड सूचना आयोग में देखिए यहाँ पर 1 पद की नियुक्ति की जानी है। आगे देख लेते हैं सहायक लेखाकार पंचायती राज विभाग में, वाह, पंचायती राज विभाग में 8 पदों की नियुक्ति की जानी है, ब्रेकअप नीचे दिया हुआ है। 45 नंबर सहायक लेखाकार ग्राम्य विकास विभाग में 15 सीटों की नियुक्ति की जानी है। 46 नंबर सहायक लेखाकार सेवा योजन विभाग 1 पदों की नियुक्ति की जानी है, यहाँ पर सहायक लेखाकार का पद सहायक लेखाकार ही है, डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। सहायक लेखाकार राजस्व परिषद में आपको 2 पदों की नियुक्ति की जानी है। सहायक लेखाकार समाज कल्याण विभाग में 15 अच्छे पद हैं, यहाँ पर भी 15 पद की नियुक्ति की जानी है। सहायक लेखाकार उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में 28 पदों की नियुक्ति की जानी है, अच्छे पद यहाँ पर भी हैं।
ब्रेकअप देख लीजिए। यहाँ पर और सब दिया हुआ है, विद्यालय विभाग, ये सब आप अपने से भी पढ़ सकते हैं। आगे देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है जो सहायक लेखाकार परीक्षा 2022 के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष सहायक लेखाकार पद हेतु वेतनमान, पद का स्वरूप, शैक्षिक अर्हताएँ और अधिमानी अर्हता निम्न प्रकार है। ये टेबल को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये काफ़ी अच्छा है जानना। पद का नाम जान गए हैं आप, सहायक लेखाकार का पद है तो यहाँ पर भी दिया हुआ है सहायक लेखाकार। कुल पदों की संख्या 661 है। पद का स्वरूप, यह क्लास 3 का पद है, ग्रुप समूह ग का पद है और राजपत्रित है, नॉन गजेटेड का है, अस्थाई है और अस्थाई भी हो सकता है। अब पहले अस्थाई रहते हैं, उसके बाद अस्थाई हो जाता है 2 साल के बाद। उसके अंशदायी पेंशन युक्त है। 1 जनवरी 2004 से अंशदायी पेंशन मिलता है, पेंशन स्कीम है, एनपीएस जिसे बोलते हैं। इसमें जितना आपका कटता है उतना सरकार भी देती है, इसीलिए इसको अंशदायी पेंशन योजना बोलते हैं। तो अंशदायी पेंशन योजना मिलेगा। आप समझ गए इसको? कोई दिक्कत है तो मेरे से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्योंकि मेरी सर्विस केंद्रीय कर्मचारी के रूप में 18 साल हो गई है, तो आप पूछ सकते हैं इस संबंध में, पेंशन के बारे में पूछ सकते हैं मुझसे। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, या आपको मेरा मोबाइल नंबर चाहिए तो आप कमेंट करके मांग सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा। वेतनमान में देखिए यहाँ पर वेसी की शुरुआत 29,200 से होगी, जो बढ़कर 92,300 तक हो जाएगी, जो 7वें वेतन आयोग के लेवल 5 के अनुसार यहाँ पर वेतन मिलने वाला है। 7वें वेतन आयोग के लेवल 5 के अनुसार यहाँ पर आपको वेतन मिलेगा यहाँ पर। इसके अलावा अलाउंस भी आपको अलाउंसेज भी मिलेंगे। यहाँ पर शैक्षिक अर्हता देख लेते हैं। अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में, कॉमर्स में स्नातक की डिग्री होना चाहिए, चाहे बीबीए होना चाहिए, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए किया है या आप एमबीए भी किए हैं तो चलेगा, अथवा पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी, पोस्ट ग्रेजुएट है आपको अकाउंटेंसी में तो, और आपको हिंदी टाइप करने की 400 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। मैंने आपको कंप्यूटर पर हिंदी टाइप करना रहेगा 400 वर्ड्स, तो इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप फॉर्म को भर रहे हैं तो हिंदी में आपको टाइप करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास इसमें से कोई भी क्वालिफ़िकेशन है तो आप भर सकते हैं। आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है कॉमर्स से तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतनी अच्छा नौकरी फिर नहीं मिलेगा। अधिमानी अर्हता अगर ये भी आपके पास आए तो और अच्छी बात है, नहीं तो ये ज़रूरी नहीं होता है। अधिमानी अर्हता आयु सीमा 21 से 42 साल रखा गया है। आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष रखा गया है। आय की गणना 1 जुलाई 2022 को की जाएगी और न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु 42 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार के नियमानुसार यहाँ पर लिखा हुआ है छूट रहता है, आप देख सकते हैं छूट रहेगा। अधिकतम आयु में छूट की सीमा शेड्यूल ट्राइब को रहता है, उस स्टेट के, या यहाँ पर नियम कानून सब दिया है, इसके संबंधित आप देख लीजिए। आरक्षण किसको किसको मिलेगा यहाँ पर दिया हुआ परिशिष्ट 3 में। अभी मुझे देखने की आवश्यकता अभी नहीं लग रही है इसको। अनिवार्य वांछनीय योग्यता यहाँ पर मेन चीज़ यही है। फिर हर वैकेंसी में यहाँ दे रहा है, मैं वही देखना चाह रहा था। यहाँ पर लिखा है लोक सेवा की परिधि के बाहर ग्रुप सी की सीधी भर्ती पर पदों हेतु आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी वही पात्र होगा जिसने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त की हो। यहाँ पर ये एक कंडीशन लगा दे रहा है, इसलिए अदर स्टेट को भरना यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड कर रहा है। और सैनिक बल हैं तो उनके लिए यहाँ पर नियम दिया है, मेरे हिसाब से उनको अलाउ रहेगा क्योंकि उनकी ट्रांसफ़र होते रहती है इधर उधर। और ये भी दिया है, इसके लिए वही आदमी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा नियोजनालय में एम्प्लॉयमेंट न्यूज में रजिस्टर्ड होगा। तो यह बात ध्यान देने योग्य है कि आपको परीक्षा यहाँ से उत्तराखंड से इंटरमीडिएट पास किया होना एटलीस्ट चाहिए। इसलिए यहाँ पर अदर स्टेट वालों को भरना
रिस्ट्रिक्टेड हो जा रहा है, वो नहीं भर पाएंगे क्योंकि वो उत्तराखंड से इंटरमीडिएट नहीं पास हुए रहेंगे मोस्टली। अगर जो पास हैं वो भर सकते हैं। राष्ट्रीयता में भारत का नागरिक हो, तिब्बत वाला आकर यहाँ पर बस गए हों, जब भारतीय मूल का व्यक्ति जो अस्थायी रूप से पाकिस्तान से बर्मा से आकर यहाँ पर बस गए हों, उन्हें भी भरने की अनुमति दी गई है। वैवाहिक परिस्थिति माने ऐसा पुरुष हैं जिनकी एक से अधिक पत्नी हैं तो वो नई फॉर्म को भर पाएंगे। ऐसे महिला जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिनकी पहले से पति जीवित है तो नहीं भर सकते हैं। यहाँ पर भरने की प्रक्रिया दिया है, इसको देख लीजिए, वेबसाइट का यहाँ पर पता है, इस पर जाकर आपको भरना है। मेनू बार में हाउ टू अप्लाई पर जाना है, उसके बाद हाउ टू अप्लाई पर जाकर पूरा फॉर्म को भरना है डिटेल्स में। पूरा ये दिया हुआ है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए कैसे सबमिट करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एक प्राइमरी पूर्ण होने पर सब आपके सभी मोबाइल पर मैसेज आएंगे। सही से मोबाइल ईमेल भरिएगा, लॉगिन करिएगा, आप इतना कंप्यूटर पर आसानी से कर सकते हैं। पूरा दिया हुआ प्रोसेस पूरा दिया हुआ है यहाँ पर। फाइनल सबमिशन के बाद आपको कोई भी इसमें चेंजेज नहीं होगा। आपने जो डेटा भरा है, आपने जो भरा है, उसके बाद देखिए यहाँ पर शुल्क के बारे में देख लीजिए। शुल्क जो है नहीं देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है शासन आदेश संख्या, पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। अनुपालना में अभ्यर्थी को परीक्षा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क से छूट प्रदान की गई है। यहाँ पर फ्री फॉर्म भरना है। सरकार ने निर्णय लिया है 14/10/2022 को कि इसको फ्री भरना है, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश इस प्रकार है। ये दिया हुआ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। साथियों चलिए आगे देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसे देख लेते हैं क्योंकि विज्ञापन काफ़ी लंबा है। आप अपने से भी इसे देख सकते हैं। लिखित परीक्षा होगा ऑब्जेक्टिव टाइप और टाइप होगा हिंदी में। टाइपिंग आपको हिंदी में करना पड़ेगा। यहाँ पर ये दिया हुआ है परीक्षा के बारे में, ब्लूटूथ अलाउ नहीं होगा, क्या क्या दिया हुआ है इसकी आवश्यकता भी नहीं है। हम देख पा रहे हैं, धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं। जो आवश्यकता है सिलेबस है, एग्ज़ाम का पैटर्न देखना में ज़रूरी है। ये देखिए ऑनलाइन में संबंधित जनपद का विकल्प भरना है आपको, डिस्ट्रिक्ट का, तो ये आप भर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ लिस्ट दिया हुआ है, पूरा 13 दिया हुआ है जनपद का लिस्ट। उसके बाद ये देखिए सिलेबस दिया है। यहाँ पर सिलेबस में क्या रहेगा यह दिया है। प्रश्न पत्र रहेगा वाणिज्य प्रबंधन एवं सामान्य हिंदी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 अधिकतम अंक 100 रहेगा, 100 अधिकतम अंक रहेगा। प्रश्न संख्या 200 रहेंगे। टोटल 2 घंटे का एग्जाम होगा। उसके बाद सहायक लेखाकार पद हेतु हिंदी टंकण की परीक्षा ली जाएगी। हिंदी टंकण परीक्षा हेतु 10 मिनट की अवधि में एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा जो अहंकारी प्रवृत्ति का, अहंकारी प्रवृत्ति का होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यहाँ पर 400 शब्द जो है आपको 1 घंटे का गति होना चाहिए, मैंने 1 घंटे में आपको 400 शब्द टाइप कर देना होगा, यही माना जाता है। आगे देख लेते हैं। एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग रहेगा, आपको 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगा, 25% निगेटिव मार्किंग रहेगा। यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 आंसर कट जाएगा, 1 मार्क्स कट जाएगा सही में से। ऐसा हो गया। यहाँ पर सिलेबस दिया है, सिलेबस देख लीजिए, ये पूरा सिलेबस दिया है। वाणिज्य प्रबंधन एवं सामान्य हिंदी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, 2 घंटे का समय रहेगा। पहला देखिए 80 प्रश्न रहेगा, उसके लिए है आपको यहाँ पर 2 खंड रहेंगे। खंड का 80 क्वेश्चन रहेगा, अधिकतम मार्क 80 रहेगा। उसके लिए यह कॉमर्स का पूरा सिलेबस है। बही खाता ये पूरा दिया हुआ है यहाँ पर कॉमर्स का, ये देख सकते हैं पूरा कॉमर्स का सिलेबस है। माल एवं सेवा कर GST पूरा दिया हुआ है। आप इसको ग्रेजुएशन किए होंगे तो पढ़े रहेंगे। यह सब पूरा ग्रेजुएशन में कॉमर्स जिसने किया है कॉमर्स से वो पूरा पढ़े रहेंगे ये। उसके बाद खंड ख में रहेगा सामान्य हिंदी, हिंदी व्याकरण से पूछा जाएगा। हिंदी व्याकरण, विलोम, वाक्य एवं
वर्तनी 3 अंक का यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। सॉरी, पर्यायवाची शब्द पूछा जाएगा। तो ये रहेगा एग्ज़ाम का आपका पैटर्न। या इंग्लिश में सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए इंग्लिश में ये दिया हुआ सिलेबस। अगर इंग्लिश में सिलेबस देखना चाहते हैं तो यह इंग्लिश में है पूरा सिलेबस। या उसके बाद हिंदी भी दिया हुआ है, तो हिंदी में ही दे सकता है इसको। यहाँ पर देखिए प्रोसीड 3 में आपको फॉर्मेट किस तरह देना होगा। उत्तराखंड के ओबीसी के लिए है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। तो आरक्षण उसी स्टेट में रहने वाले को मिलता है, फ़ायदा मिलता है। अब जैसे उत्तराखंड की वैकेंसी है तो उत्तराखंड के रहने वाले शेड्यूल का शेड्यूल टाइप को फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर देखिए, क्योंकि उत्तराखंड वाला यहाँ पर भरेंगे फॉर्म। निष्पक्षता प्रमाण पत्र, ये सब फॉर्मेट है, इसकी आवश्यकता अभी नहीं है। जो हमको देख लेते हैं, हाँ ये देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देख लेते हैं परिशिष्ट 4 में सहायक लेखाकार परीक्षा हेतु न्यूनतम अहकारी अंक क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा वो देख लेते हैं। कितना होगा, देखिए अनारक्षित के लिए जो अनरिजर्व में है, ओपन कैटेगरी में, उनको 45% लाना होगा मार्क्स। अन्य पिछड़ा वर्ग को 40% कम से कम मार्क्स लाना होगा। अधिक तो लाना ही है, जितना अधिक हो जाए उतना लाना है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 35% कम से कम लाना है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 40% कम से कम अंक लाना जरूरी है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाइए उतनी ही आपकी सिलेक्शन की संभावना रहेगी। यहाँ पर आगे देख सकते हैं फिजिकल, ये देखिए सब फॉर्मेट्स हैं। ये आवश्यकता नहीं अभी फॉर्मेट्स देखने की, मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं अभी। फॉर्म को सही सही भरिए और सही सही एग्ज़ाम दीजिए, अच्छी तरह से तैयारी करिए। जो सिलेबस दिया गया है उसको तैयारी करके आप इस अच्छे नौकरी को पा सकते हैं। तो साथियों, मुझे आशा है कि इतना लंबा वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपके कुछ काम के लिए होगा। यह आपको नौकरी दिलाने में फ़ायदा करेगा, आपको आपके तैयारी में फ़ायदा करेगा। तो साथियों, आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम का है, मेरे वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिए, अच्छे कमेंट करिए। और मेरे दूसरे चैनल एग्ज़ाम GK 2M को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसके तैयारी करने से संबंधित GK के भी वीडियो अपलोड होते हैं। तो साथियों, चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।